हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस वीक के कुछ इम्पॉर्टेंट जॉब अलर्ट्स जो कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, पोस्ट डॉक ये सारे स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एलिजिबल होते हो इन कोई भी वैकेंसीज़ के लिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी एंड लिंक भी मिल जाएगा। सो देखते हैं इस वीक के इम्पॉर्टेंट जॉब अलर्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जॉब अलर्ट्स एंड एग्जामिनेशन के वीडियोस मिलते रहेंगे। सो देखते हैं नंबर 1 जॉब अलर्ट। सो जॉब फॉर एमएससी स्टूडेंट्स एट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो एनआईबी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आईसीएमआर के अंडर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे वैकेंसीज है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। देखिए तो नेम ऑफ द पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, नंबर ऑफ पोस्ट है 1, एज यहाँ पे आपकी 30 साल से कम होनी चाहिए, ड्यूरेशन 2 साल का है और जैसे ही ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्विस भी यहाँ की ख़त्म हो जाएगी। प्रोजेक्ट है कोविड के ऊपर, यहाँ पे किड्स के ऊपर आपको काम करना है। हार्मोनाइजेशन ऑफ कोविड-19 RT-PCR किड्स एफिशिएंसी डेटा टुवर्ड्स एनहांसिंग देयर स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी फॉर डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ SARS-CoV-2। ओके, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइफ साइंसेस में, बायोटेक्नोलॉजी में या फिर कोई और सब्जेक्ट में, लेकिन आपको 60% का स्कोर रहना चाहिए आपके MSc में, आपके पोस्ट ग्रेजुएट जो भी कोर्स होगा उसमें। ओके, देन आपको यहाँ पे दिया जाएगा 31,000 पर मंथ आपको मिलेगा। ये फिक्स्ड है। कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं जो कि स्क्रीन पे आपको बताए गए हैं। इंस्ट्रक्शन ये है कि एक जो अथॉरिटी है वो उसके पास राइट होगा कि किसका कैंसिल करना है, सिलेक्शन किसका करना है या किसी का कैंसिल करना है या कोई और चेंज करना है इंटरव्यूज़ में या फिर जो प्रोसीजर है, ये सारा उनके पास अथॉरिटी रहेगी। एंड आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। सो आपने खुद से जाना है, इंटरव्यू देना है। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड आप एलिजिबल हो ये पोस्ट के लिए तो अपना CV सेंड कीजिएगा एक ईमेल ID पे, जो कि आपको ईमेल ID दिख रहा है info@nib.government.in। ये ईमेल ID पे आपको 21 मार्च 2023 से पहले आपका जो CV है वो सेंड करना है। ओके, तो ये एक अच्छा पोस्ट जॉब वैकेंसी है MSc स्टूडेंट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। अगर आप MSc की डिग्री होल्ड करते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, सेकंड जॉब अलर्ट है जॉब फॉर डिग्री स्टूडेंट्स एट नोवार्टिस। ओके, नोवार्टिस में आपको एक जॉब वैकेंसी दी गई है जो कि पोस्ट नेम है रेगुलेटरी राइटर। यहाँ पे लोकेशन है हैदराबाद। देखिए ये जॉब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट मिनिमम क्या है कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, लाइफ साइंसेस की एक डिग्री होनी चाहिए और इक्विवेलेंट कुछ होना चाहिए यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास एडवांस डिग्री है, आपने MSc किया है या कुछ PhD किया है या फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो डिज़ायरेबल है, आपको वहाँ पे ज़रूर वहाँ का प्रेफरेंस मिलेगा। साथ ही साथ आपके पास 2 ईयर का मेडिकल राइटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो रेगुलेटरी राइटर की है। तो आपके पास एक्सपीरियंस मेडिकल राइटिंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए। ओके, सो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे ये पोस्ट के लिए, तो आपको क्या करना है, टू ऑथर एंड रिव्यू हाई क्वालिटी क्लिनिकल एंड सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स करना है। उसमें आपको क्या करना है, नॉन रजिस्ट्रेशन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स रेडी करने हैं या उसको देखना है, डेवलपमेंटल सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स देखना है, रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स का देखना है, आपको कोर मेंबर रहना है ऑफ क्लिनिकल ट्रायल टीम एंड पार्टिसिपेट करना है इन सेफ्टी मैनेजमेंट टीम। ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे। इसके अलावा दूसरे भी रहेंगे लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। और साथ ही साथ आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है इन प्लानिंग डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन यूज्ड इन CSRS। ओके, तो ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे। रेगुलेटरी राइटर की पोस्ट है, नोवार्टिस में है, हैदराबाद में ये लोकेशन है। आप इसको अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हो। एक वेबसाइट आपको एक लिंक दिखेगी स्क्रीन पे, https://jobs.brasring.com। ये वेबसाइट पे जाइएगा। यहाँ पे आपको ये लिंक से अगर जाओगे आप ये वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी नोवार्टिस की, वहाँ पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाओगे, वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। ओके, थर्ड जो न्यूज़ है, अलर्ट है, वो SERB के तरफ से है। तो SERB के कुछ कॉल्स निकले हैं
तो कॉल्स हैं रिसर्च स्टार्टअप स्कीम के अंडर। तो ये SERB स्टार्टअप रिसर्च ग्रांट 2023 स्कीम, ये जो है इनके कॉल्स इनवाइट किए गए हैं। तो ये जो स्कीम है ये रिसर्चर्स को हेल्प करने के लिए है जिनको लगता है कि उनको रिसर्च करियर स्टार्ट करना है एक न्यू इंस्टीट्यूशन में। ओके, तो इसके लिए SERB फंड देती है। फंड बहुत ही हाई है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिसर्च हो सकता है इंस्टीट्यूट में। 2 साल के लिए ये प्रोजेक्ट है। तो 30 लाख और इससे ज़्यादा प्लस आपको ओवरहेड्स दिए जाएंगे 2 साल के लिए। तो इसमें आपको पूरा रिसर्च करना है, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल्स एंड सब इसमें आ जाएगा, कवर हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो रिसर्च एरिया है वो भी ग्रो हो जाएगा, रिसर्च अच्छा हो जाएगा आपका। तो एलिजिबिलिटी हो क्या है इसकी, तो एप्लीकेंट शुड बी एन इंडियन सिटीज़न। ओके, अगर फॉरेन नेशनल्स है जो कि वर्क कर रहे हैं इंडिया में तो उनको कोई को-PI लेना पड़ेगा और इंडियन को-PI लेना पड़ेगा और उनके साथ यहाँ पे उनको काम करना पड़ेगा। ओके, एप्लीकेंट शुड होल्ड PhD डिग्री, ये भी एक उनकी रिक्वायरमेंट है। एलिजिबिलिटी के लिए ये आपके पास PhD होनी चाहिए या फिर MD होना चाहिए, आप MS होना चाहिए। ओके, सो और एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास कोई पोजीशन होना चाहिए इंस्टीट्यूट में, रिसर्च पोजीशन होनी चाहिए कोई इंस्टीट्यूट या कोई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए रिक्वायरमेंट है, एक तो आप इंडियन सिटीज़न होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास PhD होनी चाहिए या फिर MD होना चाहिए, MS होना चाहिए। ओके, और साथ ही साथ द एप्लीकेंट मस्ट होल्ड रेगुलर एकेडमिक रिसर्च पोजीशन in a recognized academic institution or national laboratories or any other recognized R&D institution। कोई भी R&D इंस्टीट्यूशन होगा या नेशनल लेबोरेटरी होगी या फिर कोई यूनिवर्सिटी होगी या कोई इंस्टीट्यूशन होगा तो वहाँ पे आपके पास एक रेगुलर पोजीशन होनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको जो फंड मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो अपना एक नया प्रोजेक्ट। ओके, सो मोड ऑफ एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन देखिए, कॉल फॉर एप्लीकेशन विल बी नोटिफाइड, यहाँ पे नोटिफाई किए जाएंगे SERB ये वेबसाइट पे। ये वेबसाइट पे आप जाइए www.serbonline.in, यहाँ पे जाके आप ये स्कीम के बारे में इन डिटेल पूरा पढ़ सकते हो, बहुत डिटेल में दिया गया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। एंड सिलेक्शन आपका इंटरव्यूज़ के बाद होगा, पूरा आपका स्क्रीनिंग होगी, इंटरव्यूज़ होंगे एंड जो एक कमेटी होगी वो आपका सिलेक्शन करेगा। तो http://serbonline.in SERB होम पेज पे जाइएगा, वहाँ पे आपको ये दिखेगा जो स्टार्टअप रिसर्च स्टार्टअप ग्रांट, इस पर क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन पे, वहाँ पे आपको इन डिटेल सब मिल जाएगा। अगर आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी है, जॉब अलर्ट है, फैकल्टी जॉब इन महाराष्ट्र है। तो स्वामी रामानंद तीर्थ आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज मसड़ जो कि लखनदर डिस्ट्रिक्ट भंडारा में है, यहाँ पे ईमेल आईडी कॉलेज का दिया गया है। रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ये। ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पोस्ट है। तो आपको नॉन ग्रांट पोस्ट के लिए यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो 10 मार्च 2023 से पहले। आपको आपका CV जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है एड्रेस, वहाँ पे आपको सेंड करना है। ओके, नेक्स्ट नोटिफिकेशन है फैकल्टी एट विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा मैरिज स्टेला कॉलेज, यहाँ पे विजयवाड़ा में कुछ वैकेंसीज़ है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज़ है, इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, ये लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट्स है। बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे लाइफ साइंसेस से सब्जेक्ट्स है। अगर आप इन सब्जेक्ट्स में नेट, सेट, MPhil या PhD हो तो आंध्र प्रदेश से अगर आपने ये सब सेट क्वालिफाई किया हो या फिर नेट है या PhD है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपने आपका जो भी एप्लीकेशंस है, आपके जो फ़ोटोज़ हैं और सर्टिफिकेट्स की कॉपीज़ जो है आपने भेजनी है एक एड्रेस पे जो कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ओके, सो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट जॉब अलर्ट्स इस वीक के। फैकल्टी जॉब न्यूज़ भी बताए मैंने आपको, कुछ रिसर्च ग्रांट्स के भी न्यूज़ में बताए एंड फार्मा इंडस्ट्री के भी कुछ न्यूज़ बताए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़
जो लाइक बटन है उसको हिट कीजिएगा। एंड अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, जॉब अलर्ट्स के वीडियोस, साथ ही साथ नेट, सेट, गेट, ICMR, ये जो भी एग्ज़ाम है इनके प्रिपरेशन के लिए आपको वीडियोस भी मिलेंगे, साथ ही साथ इनके ट्रिक्स एंड टिप्स के बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।